आपके पसंदीदा होटल दिल्ली दरबार वेज पंजाबी ने पार्सल सुविधा के साथ फ्री होम डिलीवरी भी शुरू की है। कहारवाड़ी पावर हाउस के नजदीक आपकी सेवा में लगातार उपलब्ध है, जहां आप लजीज वेजिटेरियन पंजाबी फूड सहित जंक फूड भी घर बैठे मंगा सकते हैं। एक बार दिए गए नंबर पर जरूर फोन लगाकर ऑर्डर करें। मांधाता में चुनाव होने जा रहे हैं और जब जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं कंप्यूटर बाबा एक्टिव हो जाते हैं। किसी जमाने में यह बीजेपी में राज्य मंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस के समय इन्होंने नर्मदा जी के नाम पर कांग्रेस का साथ पकड़ा, उत्खनन की दुहाई दी और इन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। सरकार जाने पर इनका राज्य मंत्री का पद भी छिन गया। अब यह कांग्रेस की सरकार बनवाने के लिए हर उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर उपचुनाव होना है। दरअसल यह जो बाबा हैं, जो आप देख रहे हैं मास्क लगाए हुए, बहुत सारी माला पहने हुए, इनका नाम कंप्यूटर बाबा है और इन्हें अघोरी बाबा भी कहा जाता है। तंत्र मंत्र जानते हैं। दिग्विजय सिंह से इनका खासा प्रेम है और इन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई बार आरोप भी लगाए जाते रहे हैं कि अब यह बाबा अपना विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि यह बाबा जो हैं वह अब राजनीतिक बाबा हो चुके हैं। इनके बारे में भाजपा आरोप लगाती है, परंतु यह इनका अपना तर्क है। यह भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा सत्य के साथ नहीं है और बाबा जी जो है सत्य के साथ हैं। खुलकर यह कांग्रेस के साथ होने की बात तो नहीं कहते, पर कांग्रेस को सत्यवादी पार्टी जरूर बताते हुए उनका साथ देने के लिए उपचुनाव में यह प्रदेश की खाक छान रहे हैं। पूर्व में भी जब लोकसभा चुनाव था तो यह खंडवा में उस समय कांग्रेस का एक तरह से प्रचार करने के लिए खंडवा में आए थे। अघोषित रूप से, सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं करते हैं कि यह कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, परंतु जब यह भाषण देते हैं और अपनी वाणी लोगों को सुनाते हैं तो उसमें एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में यह बोलते हुए दिखाई देते हैं। मांधाता में भी इन्होंने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है और नारायण पटेल को इन्होंने गद्दार कहा और कहा कि उन्होंने सही नहीं किया, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, उन्होंने पैसे लेकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और कंप्यूटर बाबा सत्य के साथ हैं, इसलिए वह उन्हें हराने के लिए क्षेत्र में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा इन पर भी आरोप लगाए जाते हैं कि जब यह कांग्रेस में नर्मदा नदी के उत्खनन, नर्मदा मैया के उत्खनन की बात करते थे, लेकिन इन्होंने कुछ खास काम उस दिशा में नहीं किया। सिर्फ राज्य मंत्री बनकर शासकीय धन का उपयोग कर यह प्रदेश भर में घूमते रहे और इन्होंने नर्मदा जी के उत्खनन के संबंध में कुछ खास काम नहीं किया। कई कार्यकर्ता तो इन पर ढोंगी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इनका अपना तर्क है। ये कहते हैं हम तो बाबा हैं, निष्पक्ष हैं और हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम तो सत्य के साथ हैं और इस समय भी सत्य का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराकर जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वह अधर्मी हो गए, इनका कहना है। कुल मिलाकर यह बाबा उस समय खासकर एक्टिव हो जाते हैं जब चुनाव आते हैं और कांग्रेस के पक्ष में यह लगातार कैंपेन करते दिखाई देते हैं। ऐसा कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है। अब देखना यह होगा कि इस तरह के बाबा जो कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी इधर तो उधर धर्म के नाम पर जाते हैं, ऐसे लोगों पर जनता कितना विश्वास करती है यह तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। लेकिन निश्चित ही इस समय चुनावी माहौल गर्म है। आज मांधाता में कांग्रेस ने उत्तम पाल सिंह का नाम तय कर दिया है। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला रोचक होने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के पक्ष में, उत्तम पाल सिंह के पक्ष में कंप्यूटर बाबा कितना अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। हालांकि ऐसे बाबाओं का अब एंड्रॉयड के समय में जब युवा और जनता काफ़ी स्मार्ट हो गई है, जागरूक हो गई है, ऐसे बाबाओं पर विश्वास कम हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा तो ज़रूर जोर लगा रहे हैं और कांग्रेस के लिए खूब मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। बिना सीपीयू के कंप्यूटर काय के बिना सीपीयू के तो कोई बात नहीं, बेचारे तकलीफ होती, कुछ तो कह लेने दो उनको, इतने परेशान होंगे वो। कंप्यूटर राम बाबा क्यों नाम रखा, किस कारण? अब देखिए ये बात अपन बाद में करेंगे। नहीं तो अभी उपचुनाव जो है, आप कहते हैं कि
संविधान की बात करते हैं, आप नर्मदा उत्खनन को लेकर आगे तो उत्खनन को लेकर कोर्ट क्यों लिया? अवैध खनन के लिए कोर्ट क्यों लिया? हाँ देखिए, आप सबके सिस्टम अलग अलग है। गणित वाला जो व्याख्याता हो तो गणित पढ़ाता है, हिंदी वाला हिंदी पढ़ाता है, हिंदी वाला कभी गणित नहीं पढ़ाता, अंग्रेजी वाला संस्कृत नहीं पढ़ाता। ऐसे ही कोर्ट वाले कोर्ट काम करेंगे, हम लोगों को जागृत करेंगे, जनता हमारी है, भक्त हमारे हैं तो हम उनको बात करेंगे, कोर्ट वाले कोर्ट, सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे, पर सब मिल करके ये बेईमान मामा को, ये मारीच मामा को नीचे उतारेंगे। ये उतरेगा नहीं, इसको पकड़ के जबरदस्त उतारेंगे। आपके हिसाब से कितनी सीटें मिल रही हैं? नहीं, मैं सीट को तो नहीं कहूंगा, पर मुझे लगता है एक भी सीट इनको नहीं मिलने वाली है शिवराज को। धन्यवाद।